हेलो गाइस, आपके अपने चैनल डिजिटल इंडिया में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम देखिए अब तक हमने जो चैप्टर 8.1 में हमने एक साइड तक खत्म कर लिया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। तो आज हम 8.2 के कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम इसे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए हमें क्या है कि हमें अपने एंगल के फैमिलियर हो ही रखे होंगे कि एंगल 30 कैसे निकालते, 45, 60, 90। तो आप ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो कि हमें कैसे निकालते हैं इस एंगल को। अब देखिए इस एंगल को हमें अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसकी कुछ रेशियो भी निकालना होता है। तो हम इस रेशियो को कैसे निकालेंगे, और रेशियो हमारे पास होता है कि इसे हम याद रखना जरूरी होता है ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो सके और एक्यूरेट हो सके। ठीक है, तो इसके लिए देखिए इसमें हमें कुछ रेशियो हमें गिवन है कि 0, 30, 45, 60, 90। तो ये 5 जो एंगल है इस पर आपको रेशियो हमारे 6 जो फंक्शन है वो 6 फंक्शन का रेशियो होता है कुछ। तो इस रेशियो आया कैसे डिराइव होता है, कैसे हमारा रेशियो निकल के आया, तो वो हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 हम इसे सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 45 के लिए हमें कुछ कंसीडर करना पड़ता है। तो हम कंसीडर क्या क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, मैं लिखूंगा नहीं कंसीडर क्या कर रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, आप सुनते रहना। हम एक कंसीडर कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है ABC। क्या कर दिया मैंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर जिसका नाम है ABC, जहाँ पे B पे हमारा एक राइट एंगल है। क्या कंसीडर किया मैंने, ट्रायंगल ABC। B पे क्या हमारा 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री, एंड एंगल A जो है 45 डिग्री है। जब देखिए एंगल B 90, एंगल A 45, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब कि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। जब हमारा एंगल ये हमारा 45 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो हमारा ये दिया एंगल कितना होगा, तो यहाँ पुट करिए एंगल हमारा ये कितना है 45 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री और प्लस एंगल C इक्वल टू 180। तो ये दोनों मिला के हमारा देखिए एंगल C इक्वल टू भी क्या आ जाएगा हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल C भी हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब इतना तो आपको समझ आ गया। अब देखिए एंगल देखिए यहाँ पर हमारे दोनों एंगल इक्वल है, एंगल C एंड एंगल A। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था 8th क्लास में कि हमारे एंगल जब दोनों एंगल ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल जब इक्वल होते हैं, जब दो एंगल आपस में इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाता है। तो देखिए ये एंगल इक्वल है, ये एंगल, इसका अपोजिट एंगल C का अपोजिट हमारा क्या है एंगल AB। तो देखिए हमारा क्या कौन सा एंगल C इक्वल टू एंगल B है। तो एक प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा एंगल C इक्वल टू एंगल B है, तो एंगल C का अपोजिट साइड कौन है AB इक्वल टू एंगल A का अपोजिट साइड कौन सा है BC इक्वल टू BC। तो हमारा एंगल C और एंगल B इक्वल है, अपोजिट मतलब कि एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा। दैट्स में हमारा एंगल साइड AB इक्वल टू BC आ गया। ठीक है, AB इक्वल टू BC आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, AB को A मान लेते हैं, हम AB को लेंथ में A मान लेते हैं, A यूनिट है। तो AB को हमने A माना, AB को A मानते हैं, हमारा AB इक्वल टू BC है, तो हमारा BC भी क्या हो जाएगा A हो जाएगा। अब इतना समझ आ गया, अब क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं, अब हमारा ये भी हो गया, तो दैट्स में क्या हो जाएगा हमारा AB इक्वल टू BC इक्वल टू A यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए अब निकालते हैं हम, अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख करता हूँ, इतना टाइम नहीं वेस्ट करने का। तो क्या हो जाएगा देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर। तो मैं लिखता हूँ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या क्या वैल्यू पता है, हमें AB पता है और BC पता है, तो पुट कर देते हैं। तो AB कितना है A स्क्वायर और BC कितना है A स्क्वायर, A वैल्यू तो A स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना है 2A स्क्वायर। अब AC यहाँ से हटेगा, इधर जाकर रूट लग जाएंगे, स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो AC पे से, तो हमारा क्या हो जाएगा ये √2A। अब देखिए प्लस माइनस √2 आएगा तो प्लस हम और भी प्लस ही लेंगे क्योंकि हमारा जो साइड होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, इतना जाने की जरूरत नहीं अब। तो हमारा देखिए AC इक्वल टू √2A आ गया। ठीक है, अब हमारे वैल्यू ये भी आ गई, ये आ गई हमारे √2A। अब चलिए निकालते हैं हम sin 45। तो देखिए sin 45 सबसे पहले आ जाते हैं, फिर से ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए तब तक आपको। sin इक्वल टू क्या होता है PYH परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज गाइस। तो sin 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे लिए, ये सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज AC।
बी सी अपॉन में ए सी। तो कैसे देखिए बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी सी की वैल्यू हमारे पास ए है और ए सी हमारे कितना है √2 ए, ये देखिए √2 ए, ए से ए कट गया हमारा आ गया 1/2, 1/√2। तो हमारा साइन 45 आ गया 1/√2। अब देखिए यहाँ पे, अब जो मैंने लिस्ट बना रखा था ये, अब देखिए यहाँ पे साइन 45 कितना है 1/√2, हमारा कितना आएगा इस साइन 45 = 1/√2। ठीक है, अब समझ आ गया। अब सिमिलरली चलते हैं हम किस पे, cos 45 पे। cos 45 तो फिर से एक देखिए याद रखिए cos के क्या होता है, देखिए 12 मैं ला रहा हूँ, cos = क्या होता है b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos, तो देखिए बेस cos 45 मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, यही 45 ले रहा हूँ। अब ये भी लोगे तो सिमिलर, ये भी एंगल लोगे तो सिमिलर यही आएगा। ठीक है, या ए लो या सी लो, क्योंकि एंगल सेम ही है, चेंज नहीं है, तो इसलिए दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो मैं यहाँ पे ए वाले से टर्म से ले रहा हूँ। तो एंगल यहाँ से देखिए, तो एंगल cos 45 को क्या, cos बेस, तो बेस हमारा क्या है ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। देखिए बेस ये हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज क्या साइड ए सी हो जाएगी, आगे ए सी। अब देखिए cos 45 ए बी कितना है हमारा ए सी कितना है √2 ए कट गया हमारा, फिर से आगे क्या 1/√2। तो अब देखिए फिर से cos 45 पे 1/√2। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब निकालते हैं tan, अब निकालने गए हम tan 45। तो tan के क्या होता है, देखिए tan का क्या होता है p/b, tan p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी, अब बेस क्या हो जाएगा ए बी, बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी। बी सी और ए बी की वैल्यू कितनी है, बी सी ए बी = बी सी = ए, दैट्स मीन क्या हो जाएगा हमारा a/a। तो कट के क्या आ गया 1। अब चलिए देख लीजिए फिर से, tan 45 = 1। नेक्स्ट हम चलते हैं, tan आ गया हमारा। अब देखिए, अब सब में हमने ऐसे निकालेंगे साइन 45, साइन देखिए साइन के इसके बराबर होता है, मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि साइन जो होता है हमारा साइन 45 जो जाएगा 45 = 1/cos 45 के बराबर हो जाएगा, या cos 45 = 1/sin 45। दैट्स मीन cos 45 = 1/sin 45। ठीक है, तो sin 45 की वैल्यू कितनी है, sin 45 की वैल्यू कितनी है, sin 45 की वैल्यू हमारे पास ये है 1/√2। तो 1/√2, 1/1/√2। तो देखिए ये 1/1/√2, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा cos 45 का √2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए cos 45 = 45 पे √2 cos। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे sec 45 = sec क्या होता है 1/cos, sec क्या होता है गैस 1/cos 45 हो जाएगा। तो cos 45 कितनी आई है 1/√2, तो 1/1/√2। तो फिर से ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 और 1 नीचे 1 बचेगा, कोई वैल्यू नहीं है इसकी 1 की, तो हम क्या करेंगे √2/1 या √2। तो cos देखिए sec 45 का कितना होगा, sec 45 √2। ठीक है, हमारा भी √2 आया। अब लास्ट बचा एक हमारा, क्या बचा cot, जिसे मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। तो ये cot 45 = क्या हो जाएगा 1/tan 45। तो आपको ये आइडेंटिटी नहीं याद होगा तो फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में दिखा दिया था, तो उसमें आप जाके देख सकते हो लेक्चर। ठीक है, सेकंड लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसमें। ठीक है, सेकंड में हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया था। तो देखिए cos 45 को 1/tan 45, तो tan की कितनी वैल्यू आई 1, तो 1/1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 या 1/1 लिखो। तो cos 45 cot 45 = 1, तो cot 45। ठीक है, तो अब देखिए हमने निकाल लिया 40। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने 45 पे 6 फंक्शन का, जो 6 फंक्शन थे अब 45 डिग्री पे हमने निकाल लिए, 6 फंक्शन का 45 डिग्री पे हमने सारे रेशियो निकाल लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट हम निकालेंगे 2 एंगल को एक साथ, उसका नाम है 30 और 60। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके निकालने वाले हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको करना है कंसीडर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल कंसीडर करना है। इसे साइड करता हूँ, इक्विलेटरल एंगल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कंसीडर करता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल।
ये देखिए मैंने कंसीडर कर लिया इक्वल ट्रायंगल, इसका नाम देता हूँ ABC। अब देखिए हमें करना क्या है कि इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, एक इक्वल ट्रायंगल कंसीडर किया, उसमें हम कंसीडर करेंगे कि AD जो है एक परपेंडिकुलर लाइन है, AD जो है एक परपेंडिकुलर लाइन है। अब देखिए ये सब क्या है, इक्वल ट्रायंगल है, इसको साइड को मान लेता हूँ मैं, इसके साइड जो AB ऐसे मानता हूँ 2A, तो सब साइड एक 2A हो जाएगा, ये पूरा लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2A। ठीक है, इतना समझ आ गया। हमने क्या क्या किया कि एक AD परपेंडिकुलर इक्वल ट्रायंगल जिसमें हमें सारे एंगल 60, ये भी 60 और ये भी पूरा 60। ठीक है, हमने कंसीडर किया, ऐसा हमने कंसीडर 2A और उसके साइड 2A हो गया ये। अब हमें एक चीज़ कंपेरिजन से प्रूव करना है, एक चीज़ हम एक ये वाली एंगल जो है ये और ये, इन दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूव करना है। जो AD जो है A को बाइसेक्ट कर रहा है, हमें क्या प्रूव करना है, AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली पार्ट में। तो सबसे पहले कंसीडर, इसे प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करेंगे दो ट्रायंगल और सिमिलैरिटी से हम इसे प्रूव कर देंगे। ठीक है, सॉरी सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी से हम इसे प्रूव कर देंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो देखिए कंसीडर करिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दो ट्रायंगल हमारे पास है ABD एंड ACD। कौन कौन सा, ABD ये वाले ट्रायंगल और ACD। ठीक है, इस दो ट्रायंगल कंसीडर किया। अब देखिए दोनों में क्या क्या हमारे पास कॉमन है, तो हमारे पास देखिए क्या है कॉमन, इसका साइड इक्वल है, ये वाली साइड AB इक्वल टू AC, क्योंकि दोनों की तीनों क्या है इक्वल ट्रायंगल ये, तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा पहले साइड, AB इक्वल टू AC। अब देखिए हम इसे बहुत तरीके से प्रूव कर सकते हैं, हम इसे SS से भी प्रूव कर सकते हैं, सॉरी SS से नहीं होगा हमारा AAS से हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे पास ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये 60, तो यही देख लीजिए एंगल ADB इक्वल टू, ये तो लीजिए गिवन है क्योंकि हमने लेट किया था, ADB इक्वल टू ADB, ये वाली एंगल इक्वल टू ये भी तो 90 ही है, जब परपेंडिकुलर होगा तो हमारे क्या हो जाएगा एंगल ADC ईच 90 डिग्री। अब देखिए हमारे पास ये हो गया। अब एंगल B जो होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये भी क्या है गिवन है कि इक्वल ट्रायंगल, तो एंगल B क्या होगा इक्वल होगा। तो गाइस देखिए हमारे पास क्या AAS से हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD बाय AAS सिमिलैरिटी या AAS कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी सिमिलैरिटी कहेंगे, कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे। ठीक है, AA कॉन्ग्रुएंसी। अब देखिए AAS हमने प्रूव कर दिया इसे। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना था इसमें, ये बाय सिम्प्लिसिटी हम ये प्रूव कर देंगे कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंसी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। तो ये हमारा हो गया। तो हमारे देखिए ये दोनों हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया एंगल ये कि एंगल ये दोनों इक्वल है। अब हम कंसीडर करते हैं एक ये ट्रायंगल ये वाला। अब देखिए ये दोनों प्रूव है, ये दोनों इक्वल कर दिया, तो हमने देखिए क्या हो जाएगा, इसे मैं x मानूँ और इसे भी x मानूंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू हमारा कितना 60 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल A हमारे 60 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया जिसमें ये 30 डिग्री है, इस साइड ट्रायंगल, अब एक ट्रायंगल ले लो, तो मैं एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया, ये वाली देखिए हमने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया ABD। ये वाली जो ये हमारी 30 है, ये हमारी 60 है और ये हमारी 90। ठीक है, हो गया इतना। और ये जो साइड है ये 2A, ये हमारा है 2A, सॉरी ये हमें पता नहीं है, ये भी हमें पता नहीं है इसकी हाइट कितनी है, और हमें ना ये पता है। ठीक है, ये भी हमें पता नहीं है, बस हमें एक पता है ये साइड। अब सबसे पहले हमें ये दोनों साइड फाइंड करना होगा, तभी हम इसमें कोई अपनी रेशियो लगा सकते हैं, जो छः फंक्शन है उसे यूज कर सकता हूँ, फिर हम उसे रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दो साइड हमें कॉमन निकालना है, AD और BD हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने इसे 2A कंसिडर किया है, तो अब देखिए BD कितना होगा, ये पूरा तो हमारा ये है BC, ये पूरा कितना है BC, तो BC को क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है बाइसेक्ट, इसे भी बाइसेक्ट कर दे रहा है, तो BD इक्वल टू क्या जाएगा, BD इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ,
बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, दैट्स में हमारा क्या आ जाएगा ए। तो बी डी की वैल्यू हमारी आएगी ए। अब निकालते हैं ए डी। तो ए डी को हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा हमारा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी की वैल्यू पता है हमें 2a, तो 2a का स्क्वायर, बी डी की वैल्यू पता है a का स्क्वायर प्लस ए डी हमें पता नहीं, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2a इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे देखिए यहाँ करता हूँ मैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, इस हमें हो जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू, ए डी को मैं राइट लेफ्ट हैंड में लिख लिया यहाँ पे, तो अब देखिए इसी सबको राइट हैंड में लिख दूँगा, तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 2a के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ देखिए आया कितना हमारा 3a स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू हमारा 3a स्क्वायर आया। अब ए डी को हम ए डी में से स्क्वायर हटाएंगे तो जाकर रूट लगेगा, तो कितना आ जाएगा √3a। तो ए डी की वैल्यू हमारी आ गई, ये वाली जो ए डी थी इसकी हमारी वैल्यू √3a, ठीक है, सी आपको आ गई। अब चलिए हम निकालते हैं शेव फंक्शन। तो इसके ये अब देखिए, अब तीनों साइड हमने निकाल लिया, जिसमें जो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल इसका 30 है, एक हमारा 60, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे सब। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल यहाँ बना लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर यहाँ बना दो, हमें बस इसकी साइड की ज़रूरत थी, अब हमें कुछ चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइड की और एंगल की। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी ये ए है, ये हमारा डी है, ये हमारा बी है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, ये हमारा √3a है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। और ये हमारा a है, ये हमारा 2a है, ठीक है। अब चलिए हम निकालते हैं। अब हमें करना है सबसे पहले sin 30 की वैल्यू फाइंड। तो sin 30 देखिए कैसे निकलेगा, sin 30, ठीक है। तो sin 30 देखिए कैसे आएगा, sin, अब देखिए फिर से मैं ये ला रहा हूँ कि हमारे पास जो होती है sin इक्वल टू क्या, तो p/h। तो sin 30 हमारे यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये बी डी, तो बी डी अपॉन में परपेंडिकुलर हमारा बी डी हो जाएगा, तो बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी डी, देखिए ये बी डी हो जाएगा, बी डी अपॉन में हाइपोटेन्यूज p/h होता है, तो बी डी अपॉन में ए बी, ठीक है, बी डी अपॉन में ए बी आ गया। अब बी डी अपॉन में ए बी आया, तो बी डी की वैल्यू कितनी है ए, और ए बी की वैल्यू कितनी है 2a, तो ए अपॉन में 2a, तो ए से ए कट गया, हमारा बच गया 1/2। sin 30 इक्वल टू 1/2, sin 30 की वैल्यू आ गई ये 1/2। अब इसी से निकाल लेते हैं हम cos 30 की वैल्यू निकालते हैं आगे, या हम इसे डायरेक्ट cosec 30 निकाल लेते हैं यहीं पे। तो cosec 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा गैस, 1/sin 30, तो 1/sin 30, तो देखिए 1/sin 30 होता है, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1/sin 30 की वैल्यू कितना है, ये रही 1/2, तो 1/2, तो इसलिए हमें जब ये 2 जाकर ऊपर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू होगी 2। अब आते निकालते हैं हम 10, अब इसके बाद tan 30, ठीक है। तो tan 30 इक्वल टू क्या होता है हमारा p/b, परपेंडिकुलर पर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा tan 30 के लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला साइड होता है, तो बी डी, जब एक साइड परपेंडिकुलर हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो एक जो बच्चा है एडजेसेंट साइड, तो हमारा बेस बन जाता है। तो ये जगह ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस हमारा ये बन जाएगा ए डी, तो बी डी अपॉन में ए डी। अब बी डी और ए डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की हमारे ए है, और ए डी की वैल्यू √3 अपॉन में ए, तो ए से ए कट गया, हमारा आ गया 1/√3। अब इसी के हाथों हाथ हम निकालते हैं cot का, cot 30। तो cot 30 इक्वल क्या होता है 1/tan 30, 1/tan 30 की वैल्यू पता है 1/√3, 1/1/√3, तो हमारे देखिए √3 जाके इंटू हो जाएगा, और रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आ गया, cot की वैल्यू √3 आ गई। अब निकाल लेते हैं हम cosec के निकाल लिया हमने, देखिए 4 हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं sec की, sec 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा गैस, देखिए यहाँ पे sec की वैल्यू क्या होता है h अपॉन बी, sec क्या होता है हमारा h अपॉन बी, ठीक है। तो h क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ sec 30 में h क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी अपॉन में h अपॉन में b होता है, तो b हमारे क्या हो जाएगा h हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। देखिए ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये वाली देखिए, इसके लिए हमारे पास ये जो एंगल है परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर सामने साइड, ये हमारा जाएगा हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो जाएगा हमारा ये, तो हमारा ए बी अपॉन में ए डी, ठीक है। sin sec 30 के लिए sec बोल रहा हूँ,
सेक के लिए क्या होता है हमारे, देखिए सेक के लिए यहाँ फिर देखिए सेक के लिए क्या होता है, एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ये दोनों चाहे इस एंगल हो इस एंगल लो, दोनों एंगल का हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, सिर्फ हमारा परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है। तो सामने वाला साइड तो हमारा बन गया, सामने वाले साइड जो बन जाएगा परपेंडिकुलर इसके लिए, तो परपेंडिकुलर तो इसके लिए बी डी है, हमें चाहिए यहाँ पे बेस एच अपॉन बी, तो बेस हमारा कौन बन जाएगा, ए डी, ठीक है। अब देखिए ए बी की वैल्यू कितना है 2 है, और ए डी की वैल्यू कितना है √3 है, √3 है, तो कट गया हमारे पास कितना 2/√3। कॉस सेक 30 की वैल्यू आ गई 2/√3। अब निकालते हैं कॉस 30 की, कॉस 30 इक्वल टू होता है हमारा 1/sec 30, तो 1 अपॉन में sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3। अब देखिए रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है गैस। अब देखिए हमने 6 फंक्शन का हमने 30 डिग्री पे निकाल लिया, अब हमें निकालना है 60 पे भी, हमें 30 पे निकाले 60 पे भी निकालेंगे, तो इससे सबसे पहले मैच कर लेते हैं। देखिए अब देखिए सबसे पहले साइन 30 देखिए हमारे पास 1/2 है, ये भी 1/2 है। अब आते हैं कॉस 30 पे, तो देखिए कॉस 30 कितना है √3/2, यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉस भी क्या है, कॉस 30 देखिए √3/2 है, यहाँ पे हमने जो निकाला है इसमें देखिए कॉस 30 कितना है, कॉस 30 हमारे पास ये √3/2, ठीक है। अब आते हैं tan पे, tan देखिए यहाँ पे 1/√3 है, हमारा tan कितना है 1/√3। अब आते हैं कॉसेक हमारे यहाँ पे 2 है, हमारा कितना है कॉसेक हमारा 2 है कॉसेक, ठीक है गैस। सेक देखिए हमारे पास यहाँ पे 2/√3, हमारे पास सेक कितना है, ये रहा सेक यहाँ पे 2/√3। अब देखिए हमारे पास कॉट ये रहा हमारा, ये √3, यहाँ पे भी √3, ठीक है, समझ आ गया। तो हमारी ये 6 फंक्शन का 30 डिग्री पे हम निकाल लिए, हमने 2 अब कंप्लीट कर लिए, कौन कौन से 45 और 30। अब हम करेंगे 60 को, फिर 0 90, ठीक है। तो देखिए फिर से हम इस ट्रायंगल को बोलने नहीं है। अब देखिए अब दूसरा करते हैं हम, तो सबसे पहले फिर से हमने जो प्रूफ किया था वो निकाल के ले आता हूँ। फिर देखिए ये ट्रायंगल को फिर से कंसीडर करेंगे क्योंकि इसी में से हमें 60 का ही मिल जाएगा। तो फिर से देखिए हमारा ट्रायंगल कौन सा था, ये वाला ADB, ये हमारा 60, ये 30, इसकी हमारी वैल्यू थी √3/a, ये थी हमारी 2a और ये हमारे a, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम निकालते हैं साइन 60, हम किसका निकाल रहे हैं साइन 60। तो साइन इक्वल टू क्या होता है P/h, याद हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो देखिए साइन 60 के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, सामने वाला साइड, हमेशा सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ये P हो जाएगा P परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर होगा ये इसके लिए। तो P, तो ये कितना आएगा AD परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AB, तो AD अपॉन में AB आ गया। AD की वैल्यू कितनी है √3a और AB की वैल्यू कितना है 2a, A से कट गया, कितना आ गया √3/2। साइन 60 की वैल्यू हमारी आ गई √3/2। अब साइन 60 से हम निकाल लेते हैं कॉसेक 60, तो 1/sin 60 इक्वल टू कॉसेक 60 के बराबर होता है 1/sin 60। तो यहाँ पर देखिए साइन 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2, 1/√3/2, तो इसी के रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ हम निकालते हैं, आगे चलते हैं हम। अब निकालते हैं हम tan का, tan 60, tan इक्वल टू क्या होता है P अपॉन में B, tan इक्वल टू क्या होता है P/B। तो परपेंडिकुलर देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ देख लीजिए, इसे याद रख लीजिए गाइस, tan इक्वल क्या होता है P/B, ठीक है। तो देखिए P हमारे क्या हो जाएगा ये, तो परपेंडिकुलर क्या है AB AD, और B हमारे क्या हो जाएगा, जब ये वाले ये 90 है तो ये वाले AD हो जाएगा, ये AD हमारा परपेंडिकुलर एडजेसेंट ऑफ 90 डिग्री हमारा बच जाता है, जो वो हमारा वो हो जाता है बेस बन जाता है, जो एक परपेंडिकुलर हो गया दूसरा साइड जो बच गया वो बेस बन जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा AD अपॉन में BD, तो AD कितना है √3/a और BD कितना हो जाएगा A, तो √a से कट गया हमारा √3 आ गया। अब इससे cot 60 निकाल लेते हैं, तो cot 60 को क्या देगा 1/tan, 60 के बराबर होता है, तो 1/ इसकी कितनी वैल्यू √3 tan की, तो tan की वैल्यू √3, तो √3 1/√3 आ गया। अब निकालते हैं cos 60, cos इक्वल टू क्या होता है हमारा B/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसके लिए बेस ये परपेंडिकुलर तो ये है, बेस हमारा ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा BD अपॉन में हाइपोटेन्यूज है तो BD अपॉन में AB, तो BD की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BD की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पे A और
हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 2a, तो a से a कट गया, हमारा आ गया 1/2। कॉस से हम निकाल लेंगे सेक 60 इक्वल टू क्या है 1/cos 60, ठीक है 1/cos 60। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 1/2, तो इसके रेसिप्रोकल होकर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए मैच कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए sin 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये देखिए √3/2 sin 60 इक्वल टू cos x 60 देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए cos x 60 कितना है 2/√3 हमारे यहाँ पे देखिए cos x 60 कितना है, cos x 60 2/√3, ठीक है। अब देखिए tan 60 कितना है √3, अब यहाँ देखिए tan 60 हमारा कितना है √3, cot 60 कितना है 1/√3, यहाँ देखिए cot 60 हमारा 1/√3। अब देखिए cos 60 1/2 है, cos 60 1/2, ठीक है। sec 60 2 है, अब sec देखिए sec 60 2 है, हो गया। तो हमने देखिए हमने कर लिए कितने 1 2 3 फंक्शन हमने प्रूफ कर लिए कि इसके एंगल कैसे आते हैं। अब आते हैं लास्ट जो बचे हमें 2, वो बहुत ही आसान है, ठीक है गैस, 0 डिग्री या 90 डिग्री, तो वो हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए 0 90 के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 0 90 के लिए ना गैस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मैं लिख रहा हूँ TR ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 एंड 90 डिग्री के लिए एक हम कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, हमने कंसीडर कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें मैं मान लेता हूँ ये A है हमारा, B है, ये C है, B पे हमारा 90 डिग्री है, A हमारा कुछ एंगल है। सबसे पहले निकालूंगा मैं 0 का, तो सबसे पहले देखिए इस एंगल को मैं 0 करूँ तो मैं क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस एंगल को 0 करूँगा तो दैट्स मीन हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड को नीचे लाना पड़ेगा, इस साइड को ऐसे करना पड़ेगा, देखिए ये छोटा करना पड़ेगा, मतलब धीरे धीरे क्या होगा नीचे लाऊँ ऐसे, तो हमारा ये भी C भी हमारा क्या, BC हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज होता रहेगा, और ये AC भी हमारा क्या हो जाएगा, AC भी डिक्रीज होगा, हमारा BC भी डिक्रीज होगा, ठीक है। AC तो जब हमारा 0 कब हो जाएगा, ये एंगल ABC, ये एंगल 0 कब हो जाएगा, जब होगा जब हमारा AB इक्वल टू, जब कब होगा एट एंगल A इक्वल टू 0 कब होगा, जब हमारा AB इक्वल टू AC हो जाएगा, जब ये दोनों लाइन आपस में ही मिल जाएंगे, ये वाला और ये वाला, तो कैसे देखिए ये ऐसे आ जाएगा, इसके एक के ऊपर एक, और हमारा BC इक्वल टू साइड BC इक्वल टू 0 सेंटीमीटर या 0 यूनिट हो जाए, BC हमारा पूरा 0 के बराबर हो जाए, तो हमारा ये एंगल 0 हो जाएगा, या उसके आसपास हो जाए, हल्की सी ऊपर है, जैसे कि ये देखिए कोई हम हल्की सी ट्रायंगल एक हल्की सी ऐसे एक लेयर में जाए, ठीक है। इसका नाम दे दिए A, इसका नाम B, इसका C, ये 90, तब भी क्या ये अप्रॉक्सीमेटली 0 के पास होगा, ये वाली क्या होगा एंगल 0 के पास होगा, ये भी BC हमारे अप्रॉक्सीमेटली 0 के पास होगा, तो तब हमारा क्या हो सकता है एंगल A इक्वल टू 0 हो सकता है। तो हम निकालते हैं साइन का, निकालते हैं, तो साइन 0 इक्वल टू क्या जाएगा, साइन 0 इक्वल टू देखिए साइन 0 इक्वल टू साइन 0, तो साइन के लिए क्या होता है हमारे पास P/H, जिसके लिए P हमारा ये होगा परपेंडिकुलर BC, तो BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा ये AC BC अपॉन में AC। अब देखिए BC की वैल्यू जब होगा 0 जब हो जाएगा, एंगल है जब 0 होगी तो 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल है जब 0 डिग्री होगी तो BC हमारा क्या हो जाएगा 0 होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा, सॉरी यहाँ पे अपॉन 0, ठीक है, ये 0 होगा BC, अरे यार 0 होगा BC हमारा, और AC वैल्यू चाहिए, AC क्या हो जाएगा AB की इक्वल हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा AB की इक्वल, AB हमारा कोई यूनिट होगा कुछ भी मान लेते हैं, तो AB जब हम 0/0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 आ गया, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 आ गया। अब निकालते हैं cos 0 का, cos 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये रहेगा, तो बेस हमारा कितना है AB, हाइपोटेन्यूज कितना है AC। अब आते इधर AB इक्वल टू AC है, तो यहाँ पे AB इक्वल टू AC, तो बात बराबर ही है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या जाएगा दोनों के इक्वल, तो देखिए AB इक्वल टू AC है, में यहाँ पे जब 0 होगा, जब ये एंगल A cos जो एंगल A हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा ये जो साइड होगी ये वाली,
ये वाली ए सी वो इसके ऊपर लाई कर जाएगा, तब ये भी साइड इन दोनों की इक्वल होगा और बी सी हमारा जीरो होगा। दैट्स मीन ए सी इक्वल टू ए बी, तो मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी आपस में इक्वल है, तो ए बी इक्वल ए बी अपॉन ए बी लिख सकता हूँ मैं इसे। यहाँ मैंने लिखा ए बी इक्वल टू ए सी, कट के आगे 1, तो कॉस जीरो इक्वल टू क्या आ जाता है गैस 1, ठीक है। अब आते हैं टेन पे, टेन ए सॉरी टेन जीरो, टेन जीरो, तो टेन के लिए क्या होता है पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी, परपेंडिकुलर बी सी, और बेस क्या हमारा ए बी, परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा इसके एंगल के लिए, और बेस हमारा ए बी, बी सी हमारा कितना है यहाँ पर जीरो, जब हमारा जीरो लेंगे यहाँ पर एंगल जीरो हो जाएगा, तो बी सी हमारा भी जीरो हो जाएगा, और ए बी हमारा कुछ यूनिट होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, कोई जीरो को हम जीरो कोई नंबर को जीरो को हम कोई सी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है जीरो आता है, तो यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें 3 आ गया। अब इससे साइन से हम निकाल लेते हैं, साइन जीरो से निकाल लेते हैं, साइन जीरो डिग्री से 1 बाय कॉसेक, तो कॉसेक होता है 1 बाय कॉसेक जीरो, तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी हमें यहाँ से, तो कॉसेक जीरो इक्वल टू 1 बाय साइन जीरो, ठीक है। देखिए इसे सही से निकालता हूँ, यहाँ पे देखिए कॉसेक जीरो इक्वल टू 1 बाय साइन जीरो, तो 1 बाय साइन जीरो कितना है हमारी वैल्यू जीरो, तो 1 बाय जीरो, तो अब देखिए 1 बाय जीरो 1 से किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं क्या आता है नॉट डिफाइंड, एन डी आ गया। अब देखिए कॉस से हम सेक निकालते हैं, तो सेक जीरो डिग्री इक्वल टू 1 बाय कॉस जीरो, 1 बाय कॉस की वैल्यू 1 है, तो 1 बाय 1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है गैस। अब हम टेन से कॉट निकालते हैं, कॉट जीरो इक्वल टू कॉट जीरो डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय 10 जीरो डिग्री, 1 बाय 10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 की वैल्यू जीरो है, तो 1 बाय जीरो, तो 1 बाय जीरो क्या आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, 1 बाय जीरो हमारा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब आइए मैच करते हैं, तो देखिए कैसी है हमारे पास वैल्यू, देखिए साइन ए की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो साइन देखिए साइन की वैल्यू हमारे पास कितने है ये रही जीरो, साइन की वैल्यू हमारे पास ये जीरो है गैस। अब आते हैं हमारे पास कॉस का वैल्यू कितने 1 है, कॉस जीरो का 1, यहाँ पे कॉस जीरो का 1। अब आते हैं टेन पे, टेन जीरो का कितना है हमारे पास 1, यहाँ पे भी टेन जीरो का सॉरी टेन जीरो का वैल्यू जीरो, यहाँ पे टेन जीरो की वैल्यू जीरो है। कॉसेक जीरो की क्या है हमारे पास नॉट डिफाइंड, यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड। सेक जीरो की हमारे पास कितना है 1, यहाँ पे भी 1। कॉट जीरो की हमारे पास कितना है नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे भी क्या है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे पास बच गया, हमने देखिए चारों निकाल लिए 0 30 45 60। अब आते हैं 90 निकालते हैं एट द लास्ट, 90 निकाल के हम देखते हैं कैसे आएगा। देखिए 90 के लिए हम कंसीडर करेंगे गाइस, सिमिलरली हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, इसका भी नाम रखते हैं हम कुछ ऐसी ए बी सी। ये हमारा है 90 और ये कुछ एंगल है। अब देखिए अब इस एंगल को हमें 90 बनाना है, निकालने के लिए वैल्यू, इस एंगल को 90 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड को उठा के इसे इधर ले जाना, या साइड में हम इसे, ये ट्रायंगल ही रहे लेकिन हमें 90 मिल जाए, तो कैसे करेंगे देखिए, ये साइड हम पहले से बना लेते हैं सी बी। क्या करेंगे, इसे हम उठा के धीरे धीरे इसके पास लेकर आएंगे, तो हमारा कुछ ऐसे होगा। और जब इसे बिल्कुल हम पास ले आएंगे, जब ये एंगल सी जब जीरो हो जाएगा, एंगल सी जब जीरो हो जाएगा, देखिए जब ये हमारा ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगा ए बी सी, इससे भी छोटा गैस, जब एंगल सी अप्रॉक्सीमेटली जीरो के पास हो जाएगा और ए बी देखिए एंगल सी हमारा जीरो बन जाएगा और ए बी हमारा क्या हो जाएगा जीरो के बराबर, और ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। सिमिलर देखिए हमें क्या हो जाएगा, एंगल सी हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और एंगल ए हमारा 90 बन जाएगा। कब, जब एंगल सी और एंगल जब 90 बन जाएगा, जब हमारा ए बी इक्वल टू ए सी हो जाए, सॉरी ए बी इक्वल टू हमारे क्या जीरो हो जाए, ए बी की साइड हमारे गायब हो जाए, ए बी हमारे पास रहेगा नहीं, ये वाली साइड उठ के सीधे इस पे आ जाए, ठीक है, तो ए बी हमारा जीरो हो जाएगा और ए सी इक्वल टू हमारा बी सी हो जाए, तब हमारा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यही पॉसिबिलिटी को यूज़ करके हम क्या लेंगे 90 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले 90 देखिए साइन का, तो साइन 90 इक्वल टू, इसे मैंने 90 डिग्री माना है। अब देखिए इसे मैंने इसमें तो बता नहीं सकता अच्छे से कंफर्म, तो इसमें मैं इसे 90 मानता हूँ और इस सब हर चीज़ सिमिलर करता हूँ इससे, ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था। तो साइन 90 इक्वल टू क्या था, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कितना है बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास ए सी, बी सी की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है बी सी इक्वल टू ए सी कोई यूनिट है, तो बी सी को मैं बी सी मान लेता हूँ। और हमारे पास जो ए सी आई है,
ए सी जो कि हमारा ए सी किसके बराबर है, ए सी इक्वल टू बी सी। देखिए गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी, तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पर फिर से दोनों साइड क्या इक्वल है। देखिए हमारे पास देखिए ये साइड इक्वल है, तो ए सी इक्वल टू बी सी है, तो हमारे पास आया था क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन में ए सी, तो दोनों साइड तो आपस में इक्वल है, तो बी सी अपॉन बी सी लिख सकता हूँ मैं इसे, तो कट क्या हमारा क्या आ गया 1। ठीक है, साइन से हम निकाल लेते हैं cos 90, डायरेक्टली कर लेते हैं यहीं पे, cos 90 इक्वल टू 1/sin 90, 1/sin 90 डिग्री के अपॉन 1/sin 90 की वैल्यू 1 है, तो 1 आ गया। अब आते हैं tan निकाल लेते हैं, tan 90 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये साइड तो परपेंडिकुलर होगा, बी सी परपेंडिकुलर का बेस हमारा क्या हो जाएगा, एक साइड जो परपेंडिकुलर हो जाता है 90 का, उसके दूसरा साइड जो हमारा होता है वो बन जाता है ये वाले हमारा जो बेस। देखिए ये ना ये परपेंडिकुलर, तो ये बस बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा बेस बन जाएगा, तो बी सी अपॉन में ए बी। तो बी सी हमारी वैल्यू देखिए कितने हैं, बी सी की वैल्यू हमारी क्या है, बी सी की वैल्यू कुछ यूनिट है, बी सी मान लेते हैं, और ए बी इक्वल टू 0 है 0, तो कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब आते हैं नेक्स्ट गैस, देखिए हमारे पास 10 से निकाल लेते हैं, cot 90 इक्वल टू क्या होता है 1/tan 90। ठीक है 1/tan 90, तो 1/tan 90 क्या होता है, देखिए ये कहते हैं 1 बाई कोई सम बी सी अपॉन में 0 था तो नॉट डिफाइंड, तो इसे हम लिख देते हैं बी सी अपॉन में 0, तो ये कितना हो जाएगा 0/BC। तो कोई 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये यूनिट था, इसलिए मैंने लिखा बी सी अपॉन 0, नॉट डिफाइंड लिखा तो फिर इसे कोई यूनिट लेना पड़ता, तो इसे मैंने बी सी अपॉन यहीं से उठा लिया। ठीक है, बराबर हुई तो 0 आ गया। अब निकालते हैं हम कॉस का, cos 90 इक्वल टू कॉस क्या होता है हमारा, कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन में, तो बेस हमारा ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो बेस देखिए क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी पास हमारे पास 0, और ए सी हमारे कुछ यूनिट है, तो 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 आता है। अब कॉस से निकालते हैं हम, कॉस से निकाल लेगा ऐसा हम sec 90 इक्वल टू 1/cos 90, cos 90, तो 1/cos 90 इक्वल टू क्या है, cos 90 की वैल्यू कितना है 0 अपॉन ए सी, 0 अपॉन में ए सी, तो कितना आ जाएगा ए सी अपॉन में 0, तो ए सी अपॉन में 0 देखिए कैसे होगा, ए सी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक है, अब आते हैं मैच कर लेते हैं हमारा आया कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए sin 90 इक्वल टू 1, यहाँ भी 1, cos 90 देखिए cos 90 देखेंगे तो 0 यहाँ पे, cos 90 हमारा क्या है, cos 90 ये देखिए 0। ठीक है, cos 90 बात कर रहा हूँ, cos 90 0 है यहाँ पे वैल्यू हमारा, देखिए cos 90 की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, अब आते हैं cos हो गया हमारा tan पे, tan का देखिए tan 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यहाँ देखिए tan 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, हमारे देखिए tan 90 कितना, tan 90 पे हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आते हैं हम cosec पे, cosec 90 इक्वल टू 1, अब यहाँ देखिए cosec 90 इक्वल टू 1। ठीक है, अब आते हैं हम cosec के बाद sec पे, sec 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, अब यहाँ देखते हैं sec 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अब आते हैं cot लास्ट, cot 90 इक्वल टू 0, हमारे कितना है cot 90 इक्वल टू 0। तो हमने 6 फंक्शन देख लिया, प्रूफ कैसे आता है कैसे नहीं। ठीक है, तो देखिए हमने प्रूफ तो निकाल लिए, अगले वीडियो हम देखने वाले ट्रिक, इसे हमने आप प्रूफ करके तो आपको बता दिया कैसे निकाल सकते, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि कहाँ से आया, ऐसे नहीं हवा में बात नहीं किया कहाँ से आया। ठीक है, तो अब अगले वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं, और इसके हम याद करने का आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैसे याद करते हैं। ठीक है, एक आपको याद हो जाएंगे तो इसकी कुछ सिमिलरिटी है जो आपको आपस में मिला के आप निकाल सकते हो सबकी फंक्शन की वैल्यू, सारे फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, आप समझ सकते हो, उसका अगले वीडियो हम ट्रिक की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको आते रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। जय हिंद जय भारत।